नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं फिर से अपने ईयरली प्रेडिक्शंस के सीरीज में। आज बात करते हैं वर्गोज की। वर्गोज यानी हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में जानेंगे हम जानेंगे पूरा हाल कैसे बीतेगा यह पूरा साल, किस तरह से वो देख सकेंगे अपने 7 सेक्टर्स ऑफ लाइफ को, किस तरह से कर सकेंगे निर्णय अपने पेशेवर जीवन का, अपने स्वास्थ्य समस्याओं का, अपने फैमिली, बच्चों और अपने संबंधों का। हम जानते हैं इस पूरी बात के पहले कि मैं ये सब कुछ आपसे शेयर करूं, मैं करना चाहती हूँ एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ सबसे पहले आपके करियर एस्पेक्ट से। एंड ऑफ कोर्स इस बार जो आपका चार्ट है, इस चार्ट में सन और मार्स आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं जो 10th हाउस को देख रहे हैं। साथ ही भाग्य की स्थितियां बदल रहा है। जुपिटर जो 8th हाउस में बैठा है, सैटर्न जो 6th हाउस में बैठा है, राहु जो आपके 7th में है। तो ये सारा कुछ मिलकर जो दे रहे हैं एट प्रेजेंट। सो आई कैन से बिगिनिंग ऑफ द ईयर विल क्वाइट फेवरेबल फॉर यू पीपल, क्योंकि यहाँ पर आपके करियर में ड्यू टू लॉट ऑफ हार्ड वर्क आपकी पोजीशन एकदम से सिक्योर है। सो यू विल फील ईजी टिल अप्रैल तक आपको कहीं कोई मुश्किल नहीं दिख रही मुझे। एंड आफ्टर दैट आप चीज़ों में और ग्रोथ करते हुए, प्रमोट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो टाइम इज वेरी गुड फॉर यू। द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर विल रिमेन एक्सेलेंट एंड यू विल गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट प्रमोशन एंड ऑल। जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है वहाँ पे भी आप कई सारी चीज़ें देखेंगे, ऑल्दो you will feel lot of trouble while completing your job, क्योंकि उस पीरियड में ओपोनेंट्स जो हैं, जो आपके अगेंस्ट बैठे लोग हैं, दैट मेक यू आपको ट्रबल्स क्रिएट करे, थोड़ा हिंड्रेंस आए। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस पर्टिकुलर टाइम में अप्रैल ऑनवर्ड्स जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो देन यू विल हैंडल योर एवरीथिंग वेरी केयरफुली। यहाँ पर कंडीशंस ये भी क्रिएट होगी आपके जॉब में कि थोड़ी ये जॉब चेंज हो जाए, या थोड़ी सी आपके ट्रांसफरेबल स्थितियाँ आ जाएं, या फिर आपके वर्क में थोड़ी सी तबादला हो जाए, कुछ चेंजेस हो जाए। तो इस पीरियड को, इस टाइम को आफ्टर द अगस्त आपके लिए चीज़ों को फिर से सिचुएशंस पॉजिटिवली टर्न आउट करेगा। लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ मई ऑनवर्ड्स टू अगस्त, टिल अगस्त, यानी मिडल जो टाइम है ये, दिस इज नॉट वेरी मच फेवरेबल फॉर यू पीपल। सो यू शुड केयर अबाउट योर करियर। अगर मैं बात करती हूँ आपके सेकेंड सेक्टर, यानी मैं बात करती हूँ अब आपके वेल्थ सेक्टर या फाइनेंसेस की, तो मैं कह सकती हूँ कि दिस ईयर इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन। तो आपके लिए सिचुएशंस कभी कभी बहुत अच्छे हैं और कभी कभी बहुत ग्लूमी भी है। सो लाइक स्टार्ट ऑफ द ईयर इज शोइंग कि बहुत एक्सेलेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं, रिलैक्स वे में पैसा आ रहा है और आपके खर्चों की स्थिति आपके नियंत्रण में है। लेकिन आफ्टर 31st मई, और आई कैन से स्टार्टिंग ऑफ द मे से ही इसको क्यों ना देखें, जब जुपिटर विल ट्रांजिट इन द 9th हाउस ऑफ योर बर्थ चार्ट और सैटर्न का प्रेजेंस 6th में है, तो यहाँ पे न्यू वेज ऑफ सक्सेस फॉर यू। तो वहाँ तक फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो बैलेंस करके आप चले और ऑनवर्ड्स उसके सिचुएशंस बेहतर होंगी। देन आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस में आपके एफर्ट्स आएंगे, ऑल्दो आपके लिए अदर सेक्टर्स में जो बिजनेस की अपील है वो लगातार बनी रहेगी और आपको देखना होगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में मैं पैसे का एक बड़ा निवेश कहीं ना करूं, क्योंकि ये जो स्थितियां होंगी आपके परिवार में भी पैसे का खर्च दर्शा रही हैं। मैं कुल मिलाकर जो आपके फैमिली का सिचुएशन देख पा रही हूँ इस पूरे ही साल में, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो 2024 है वहाँ पर 4th हाउस में आपके मार्स और सन प्रेजेंट हैं, और ये शो करता है कि कहीं ना कहीं एक फायर्सनेस है, आपसी नोक-झोंक या झड़प है। सो ड्यू टू दिस स्ट्रेस आपके फैमिली मेंबर्स के बीच में एक फाइट का सिचुएशन रहेगा एंड ऑल द टाइम्स यू फील कि थोड़ा सा ट्रबलसम सिचुएशंस हैं। लेकिन जैसे ही आप चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, लाइक थोड़ा सा आप मैच्योरिटी से हैंडल करेंगे, तो चीज़ें फिर सिचुएशंस ईजी होना शुरू हो जाएंगे और जो ये ट्रबलसम एरियाज हैं वो भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। सो इट मे कि आप बहुत सारे फ्रिक्वेंट क्वेरल्स से गुजरें, लेकिन मैं आपको सबसे ज़्यादा जो इंगित करूँगी कि आप अपने मदर के हेल्थ के प्रति थोड़ा कॉन्शियस रहिए। और स्टार्टिंग ऑफ द ईयर लाइक जनवरी एंड फरवरी में ख़ास तौर से आपकी मम्मा का हेल्थ थोड़ा सा ट्रबलसम सिचुएशंस में आ सकता है।
हालांकि आपके सिबलिंग्स और आपके बीच का जो प्यार है वो बढ़ेगा। और थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि मार्च और अप्रैल का जो टाइम आएगा वहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स इट मे कि वो डेवलप हो जाए। इसके साथ ही मैं जो स्थिति देख पा रही हूँ वो है आपके वेल्थ के सिचुएशंस। सो व्हेन आई एम सेइंग कि वेल्थ, तो मैं बिल्कुल फोकस हो जाती हूँ कार या घर, ऐसी कोई बड़ी खरीद आप करेंगे 2024 में या नहीं। एंड ऑफ कोर्स आई कैन से कि आपके जो फाइनेंशियल सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। और जैसे ही जनवरी का मंथ हम देखेंगे वहाँ पर से ही मैं कह सकती हूँ कि फाइनेंशियल गेन्स शुरू हो जा रहे हैं। सो यू विल बी एबल टू बाई एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, और इफ़ यू वांट टू बाय अ गुड कार देन यू कैन ऑल्सो बाय। ये दोनों के लिए सिचुएशन बन रहा है। लेकिन आफ्टर दैट, जैसे ये पूरा जो साल है ये रोलर कोस्टर की तरह है। सो फर्स्ट क्वार्टर इज गुड, सेकेंड एंड थर्ड इज वीक, एंड फोर्थ इज अगेन गुड। तो मिडल ऑफ द ईयर जो है, सो लाइक अप्रैल ऑनवर्ड्स भाग्य में इजाफा है, कार्य में इजाफा है, लेकिन पैसे आ रहे हैं और खर्च हो रहे हैं। जो स्थितियां हैं पारिवारिक तौर से भी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, अपने निजी जीवन में भी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, और इस तरह से आपको बहुत बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। मैं बात करती हूँ अगर लव सेक्टर की, तो लव सेक्टर में ऑफ कोर्स स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में मैं कह सकती हूँ यू विल बी एबल टू रिस्पेक्ट ईच अदर। यहाँ पर आपके इमोशंस, आपकी सारी चीज़ें आपके फेवर में हैं। ऑल्दो मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करूंगी कि केतु चूंकि फर्स्ट हाउस में आपके प्रेजेंट है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोवर्ट कर रहा है। इस इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से कई बार आपके जो लव पार्टनर्स हैं उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि यू आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग, या आप उनको बताना नहीं चाह रहे। सो ट्राई टू स्पीक फ्रैंकली और चीज़ों को शेयर करना सीखिए, ताकि आप अपने संबंधों में और स्थायित्व ला सके और मधुरता ला सके। इसके साथ ही जो ईयर है, ये ईयर आपको आपके साथी के साथ मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने की सपोर्ट देगा। February and March will be favorable for your love relations, and you will get full chance of romancing with your beloved or loved ones. You will increase the intensity of your love while spending your life happily. तो आपके लिए चीज़ें बेहतरीन स्थितियों को जा रही है। मिडल ऑफ द ईयर विल बी एवरेज, वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, बट स्टिल लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर विल पेव न्यू डायरेक्शंस। तो वहाँ पर जाकर प्रेम फिर पींगे बढ़ा रहा है और आपके लिए जीवन की नई दिशाएं खोल रहा है। मैं बात कर लूँ अगर बच्चों की, तो इस पूरे ही ईयर में इफ़ यू वांट टू गेट अ चांस टू हैव अ किड, तो आपके लिए जो स्थितियाँ हैं वो शुरुआती दौर में बहुत अच्छी नहीं है। तो आप शुरुआती दौर में अगर बेबीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सपोर्ट आपको समय देगा इस समय में। यस, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा है और वो कहीं बाहर एडमिशन ले ले, वो कहीं बाहर जाना चाहता है, फॉरेन जाना चाहता है, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, तो ऑफकोर्स उसके लिए स्थितियाँ बनेंगी। लेकिन अगर आप कंसीव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके घर में संतान हो, तो उसके लिए ये स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जब तक जुपिटर की स्थिति 8th में बनी रहेगी, मुझे नहीं लगता कि ये स्थितियाँ बहुत अच्छी होंगी। लेकिन जैसे ही जुपिटर 9th हाउस में आएगा और वो 5th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, ये एक हेल्पफुल टाइम होगा। यानी मई ऑनवर्ड्स मैं कह सकती हूँ कि यू विल बी एबल टू कंसीव, और इवन जुलाई अगस्त का जो समय होगा वो काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करेगा इन सब स्थितियों के लिए। अगर आपके बच्चे शादी के लायक हो गए हैं, तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन थिंक कि आप इस पर्टिकुलर टाइम में, लाइक जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो समय होगा, उसमें जून जुलाई अगस्त सितंबर में उनकी शादी भी करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर वर्गोस के लिए यह जो ईयर है दैट इज़ वेरी गुड। यहाँ लक आपका अच्छा है। इस ईयर इंस्टेंटली आपको फेम मिल जा रही है, आपके काम को रिकग्निशन मिल जा रही है। एक सेक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका हेल्थ। मैं हेल्थ सेक्टर की अगर बात करती हूँ, तो शुरुआती दौर में ही हम देख रहे हैं कि जुपिटर आपके 8th हाउस में है, और 8th हाउस का जुपिटर आपके हेल्थ को थोड़ा सा रख रखाव, केयर की डिमांड कराता है। सो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो कई सारी स्थितियाँ, लाइक आपको पेट के इश्यूज होंगे। आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि जो इनर हेल्थ है, ऑल्दो कि आप जो अभी जो कंडीशंस हैं उसमें इम्यूनिटी बहुत वीक होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपने केयर नहीं की
तो समहाउ कई बार ऐसे सिचुएशंस इस पूरे ईयर में बनेंगे कि आप बीमार हो जाएं। तो आपको कोशिश करनी है कि अपनी छोटी छोटी चीज़ों को बैलेंस किया जाए, देखा जाए कि कहाँ पर जाकर आप चीज़ों के लिए मैनेज कर पा रहे हैं और कहाँ नहीं कर पा रहे। सो अगर कहीं नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ आप ध्यान दें, क्योंकि सैटर्न ऑलरेडी आपके 6th हाउस में प्रेजेंट है और इसकी वजह से भी आपके लिए इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्गर करने की बहुत नीड होगी। यहाँ पर आपको एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लेना होगा और साथ ही अपने लिए बहुत एडिक्वेट आराम की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। जुपिटर 8th हाउस में रह के छोटे छोटे ट्रबल्स उत्पन्न कर रहा है और इसकी वजह से भी आप सीक्रेट प्रॉब्लम्स यू कैन फील, तो आपको उन चीज़ों से भी गुजरना पड़ेगा। थोड़ा सा बर्निंग इन आईज और इस तरह की चीज़ें भी है जो आपको थोड़ी सी ये समस्याएं इस साल आएंगी, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ ऑफ द ईयर आएगा वो चीज़ें थोड़ी सी सबसाइड होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर अपना प्लेस बदलेंगे। तो कुल मिलाकर यह पूरा ही साल आपके लिए बहुत हद तक फेवरेबल है। यहाँ आप कोशिश कीजिए कि अगर कर सकते हैं तो आप डोनेट कीजिए एनीथिंग विच इज़ ब्लैक, और अगर आप कर सकते हैं तो गणेशा की पूजा कीजिए दुर्वा से। यह पूरा ही साल आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, लक वाइज भी, इमेज वाइज भी। और रिलेशनशिप के ट्रबल्स को अगर आपको थोड़ा कम करना है तो उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। अगर आप कर सकते हैं तो गुरु के बीज मंत्र करें, विष्णु सहस्त्र नाम करें, क्योंकि अगर आपने शुरुआती दौर के झगड़े को नहीं समेटा तो मार्च ऑनवर्ड्स केस मुकदमे की स्थितियाँ भी बनेंगी। तो आपके लिए ये सजेशन होगा कि आप गुरु बृहस्पति की आराधना करें, और अगर आपने इस चीज़ को थोड़ा मैनेज कर लिया तो ऑफ कोर्स मई जून ऑनवर्ड्स आपके ये संबंध सुधरेंगे, आपके संबंधों में एक मैच्योरिटी आएगी और आपका लाइफ पार्टनर आपसे फिर से जुड़ाव स्थापित करेगा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ नए साल की बेहद सारी शुभकामनाएं। मैं आपसे मिलती रहूंगी अपने अगले वीडियोस में, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।